आपने अब तक व्यापारियों को पार्टनरशिप करने के बारे में सुना होगा, लेकिन यदि व्यापार में भगवान को ही बराबर का पार्टनर बना लिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम मंडफिया गांव स्थित सावरिया सेठ की। इन्हें श्रद्धालु अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर व्यापार करते हैं। भगवान श्री सावलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सावलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वे पूजा किया करती थीं और कहा करती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थीं। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियाँ थीं। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भादसोड़ा के खुले मैदान में एक बड़ वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भादसोड़ा बागुंड की जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुईं। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थीं। देखते ही देखते यह खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ग्राम ले जाया गया और उदयपुर मेवाड़ राज परिवार की ओर से सावलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सावलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्यम आकार की मूर्ति को वही खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल भी मंदिर भी कहा जाता है। सबसे मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के आंगन में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई थी, जिसे वापस उसी जगह पर गाड़ दिया गया था। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिर की ख्याति भी दूर दूर तक फैलती गई। आज दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सावलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पार्टनर यानी सावलिया जी को चढ़ाकर जाते हैं। यहाँ का दान पात्र हर अमावस्या के एक दिन पहले प्रतिमा खोला जाता है, जिसमें 3 से 4 करोड़ रुपए हर महीने उस दान पात्र से निकलते हैं। रुपयों के अलावा सोने चांदी के बिस्किट, चांदी की मोटरसाइकिल, विदेशी करेंसी भी यहाँ पर दान पात्र से निकलती है। भक्त यहाँ लाखों करोड़ों में गुप्त दान करके भी जाते हैं। इसके अलावा दान पात्र से कई किलो गांजा और अफीम भी निकलती है, क्योंकि अफीम के तस्कर भी भगवान को अपना पार्टनर बना लेते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट होने पर पैसों की जगह कई बार अफीम और गांजा ही दान पात्र में डाल जाते हैं। इसलिए सावलिया सेठ को चोरों के भगवान भी कहा जाता है। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको इसी अद्भुत मंदिर की सैर कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। अभी आपको और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना बाकी है, तो वीडियो में बने रहें। हे गाइस, तो चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने स्टे किया था होटल रूपश्री में, जो मेरे पीछे है। अगर आपने चित्तौड़गढ़ वाला ब्लॉग अभी नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। अब हम जाने वाले हैं श्री सावलिया सेठ मंदिर की तरफ। चलिए चलते हैं। लोग रुक गए हैं वो होटल पटेल रिठाणी पर। थोड़ी पेट पूजा हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे सावरिया सेठ मंदिर की तरफ। तो चलिए करते हैं थोड़ी पेट पूजा। होटल पटेल रिठाणी। होटल में लगा हुआ था श्री सावलिया सेठ मंदिर के नियमित कार्यक्रम का ये बोर्ड और श्री सावलिया सेठ की
ये मनोहारी सी तस्वीर। यहाँ का खाना तो ओके ओके सा था, लेकिन हमें यहाँ छाछ के एक ब्रांड के बारे में पता चला, जो कि था सरस छाछ। यह हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और ये अपने एमपी में नहीं मिलता, इसलिए हम लौटते टाइम इसके कई सारे पैकेट अपने साथ ले आए। और होटल से थोड़े ही दूर जाने पर आ गया श्री सावलिया प्राकट्य स्थल। और यहाँ का एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में दो स्ट्रेंजर मिले, जो कि कहीं का एड्रेस पूछ रहे थे, जो कि हमें नहीं पता था क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ के हैं नहीं। उसके बाद ये हमसे और क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे आप कहाँ से हो, किसके साथ आए हो। कहने का मतलब ये है कि ये बातों ही बातों में आपसे पता लगा लेंगे कि आप अकेले हो या किसी के साथ हो या आप कहाँ से हो। और आप अगर अकेले हो तो ये आपका कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके साथ या गलत कर सकते हैं या आपके साथ ये लूटपाट भी कर सकते हैं। और अगर ये हमारे साथ एक बार हुआ होता तो ये कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन ये हमारे साथ सेम चीज़ 2 बार हुई थी, क्योंकि उदयपुर से लौटते समय भी हम यहाँ पर दोबारा आए थे और हमारे साथ ये सेम चीज़ दोबारा हुई थी। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें और सेफ रहें। और अगर आप में से कोई पहले यहाँ आ चुका है और आपके साथ ये सेम चीज़ हुई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। यह है मंदिर के अंदर का दृश्य, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। वीडियो में शायद आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जब हमने अपनी आंखों से इसे देखा तो हम देखते ही रह गए थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के शीश महल हुआ करते थे, उसी तरह ये दिखाई देता है। और सामने आप ये जो छोटा सा मंदिर देख रहे हो, यही वो जगह है जहाँ पर खुदाई के समय वो चारों मूर्तियाँ निकली थीं। पुराने समय में यहाँ पर एक वटवृक्ष हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है, और इसके पास में ही प्राकट्य स्थल मंदिर बना दिया गया है। प्राकट्य स्थल मंदिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के हाईवे पर ही स्थित है। और आप जब भी यहाँ आओ तो ये प्रसाद वाले लड्डू लेना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये स्वाद में बेहद ही लाजवाब है। और 40 रुपये का एक बड़ा सा लड्डू आपको मिलता है। कैसा है? और प्राकट्य स्थल के बाद हम चल दिए वहाँ जहाँ बड़ी मूर्ति को स्थापित किया गया था। होती है वो दुगनी होती, जितना आप चढ़ाओगे ये और कई गुना करके देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इनको पार्टनर बना के एक हिस्सा इनको देते हैं अपने प्रॉफिट का, मंदिर को सावरिया सेठ। सर भैया 5 किलोमीटर में और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए मुख्य मंदिर पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अंदर दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि अमावस्या होने के कारण मंदिर बंद था, जो कि हमें पहले से मालूम नहीं था। इसके अलावा पूर्णिमा और रविवार के दिन भी ये मंदिर बंद रहता है। इन दिनों को छोड़कर आप इस मंदिर पर कभी भी आ सकते हो। मंदिर बंद होने के कारण हम अंदर से इस मंदिर का दृश्य आपको नहीं दिखा पाएंगे,
लेकिन मैंने अन्य वीडियोज़ में देखा था ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। और ये है मंदिर के बाहर के कुछ नज़ारे। मंदिर में दर्शन तो नहीं हो पाए, इसलिए हम आगे चल दिए इस मंदिर के बाहर लगी दुकानों की तरफ। यहाँ पर तलवारों और अन्य वेपन्स के साथ साथ सावलिया सेठ जी की तस्वीरों की कई सारी दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये है, ये इससे बड़ी है, बराबर की है, ये इससे भारी है, भारी है वजन में। हम भी एक चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं, इसलिए हमने भी एक तलवार ले ही ली। ये जो बड़ी सी सुंदर सी सावलिया जी की तस्वीर आप देख रहे हो, इसकी कीमत थी 20,000 रुपये। काफ़ी देर बाजार घूमने के बाद हमें लग चुकी थी प्यास, तो हमने पी लिए पानी की 2 घूंट और थोड़ी देर में हमें मिल गया एक ऊँट। पकड़े रहना, वो तू चाहिए मंजे रहो। और श्री सावलिया सेठ मंदिर के बाद हम चल दिए हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है उदयपुर। और रास्ते में आप ये जो ऊंची सी पहाड़ी देख रहे हो, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला का एक पार्ट। पूरा मेवाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। पूरे रास्ते में ये आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें, ताकि आप हमारे ब्लॉग यूं ही देख सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।